मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के इतिहास में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होता है, ब्राह्मण साम्राज्य का। इस साम्राज्य की नींव रखी पुष्यमित्र शुंग आन ने। पुष्यमित्र शुंग मगध का सेनापति था और ब्राह्मण जाति से संबंधित था। उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथन की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा बौद्ध में स्थापित की। इतिहास बताता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, जिससे उसकी राजनीतिक शक्ति और वैदिक परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति आंदर था। लगभग 770 ईसा पूर्व देवभूति की हत्या कर वासुदेव कण्व नैदर ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा उबस्सु शर्मा था। लगभग 50 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर सिमुख खान ने दक्षिण भारत में सातवाहन वंश खासे की नींव रखी। अब इतिहास का केंद्र मगध से हटकर दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों में थे सिमुख, शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहनों का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने शक, यवन और पहलव शक्तियों को पराजित किया। सातवाहन शासकों ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ कराया। साहित्य के क्षेत्र में यह काल अत्यंत समृद्ध था। प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और आगुणाढ़ अमा इसी काल में हुए। हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाढ़ ने बृहत कथावच की रचना की। सातवाहन काल में सोने, चांदी, तांबे, सीसे और पोटिनवस के सिक्के प्रचलन में थे, जो व्यापारिक समृद्धि का प्रमाण है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की परंपरा सातवाहन शासकों ने ही शुरू की। सातवाहनों की भाषा प्राकृत और लिपिमय ब्राह्मी मार्क्स थी। उनका समाज मातृसत्तात्मक सामत था, जिसका प्रमाण गौतमी पुत्र शातकर्णी जैसे नामों से मिलता है। सातवाहनों की स्थापत्य उपलब्धियां थीं: कार्ले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाएं और अमरावती कला का विकास। इतिहास यही बताता है, मौर्यों के बाद भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्वरूप ब्राह्मण और सातवाहन शासकों ने ही गढ़ा।